आपके साथ मधुमिता और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। बिहार के सहरसा जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर है बनगांव गांव। ये बिहार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की आबादी वाले गांव में से एक है। लगभग 50,000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में 80% आबादी ब्राह्मणों की है। यहाँ के ब्राह्मण झा और ठाकुर के अलावा खान सरनेम लगाते हैं। गांव बड़ा है और यहाँ हर गोत्र के ब्राह्मण है, इसलिए शादी भी यही हो जाती है। आखिर क्यों खुद को शुद्ध मैथिली ब्राह्मण कहने वाले लोग अपने नाम के साथ खान सरनेम लगाते हैं? तो आइए आपको ले चलते हैं पटना से लगभग 180 किलोमीटर दूर सहरसा शहर से 8 किलोमीटर दूर बसा है बनगांव। यहाँ की सड़कें एक दूसरे से सटे पक्के मकान और सकरी गलियां किसी भी लिहाज से गांव की तस्वीर नहीं दिखाती हैं। ये सहरसा का एक अर्ध शहरी इलाका है। इसके विकसित होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल एक गांव को नगर पंचायत बनाया गया है। गांव में थाना, बैंक सब कुछ है। ब्राह्मण खास सरनेम क्यों लगाते हैं, इस प्रश्न का जवाब देते हुए RM कॉलेज सहरसा के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार खान ने बताया कि अभी तक इसका कोई प्रमाणित इतिहास नहीं है। कहीं भी इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कुछ लिखा नहीं गया है। वो कहते हैं कि खान टाइटल लगाने के पीछे बहुत सारी वजह है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज मूल रूप से उपाध्याय थे, उपाध्याय से झा बने, इसके बाद खान लिखने लगे। यहाँ के जो मूल बाशिंदे हैं केवल वही खान सरनेम लगाते हैं। खान सरनेम लगाने वाले मैथिल ब्राह्मण हैं। वो कत्यानन गोत्र में आते हैं। सभी कत्यानन ऋषि के सनातन है। उनकी ओरिजिनल कुंजिलवार समूह यानी कि ब्राह्मणों से है। मूल रूप से यही लोग जो खान सरनेम लगाते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार खान कहते हैं कि मौजूदा बनगांव नगर पंचायत के दक्षिण किनारे पर भी मुगल सल्तनत के एक जागीरदार और तहसीलदार रहा करते थे जो टैक्स वसूली करते थे। इस दौरान वे यहाँ की जनता पर अत्याचार करते थे। उनकी तरफ से यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया जाता था। उनके अत्याचार से तंग आकर ग्रामीणों ने उन्हें जवाब देने की योजना बनाई। एक दिन पूरी योजना बनाकर ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, उन्हें परास्त कर मार दिया। उनके मरने के बाद ये मुगल दरबार में जाने वाले लगाम को भेजना बंद नहीं किया ताकि मुगल दरबार में किसी को कोई भनक ना लगे। उन्हें बस टैक्स से मतलब था कि फला इलाके में आ रहे लोग जिन्हें ग्रामीणों ने मिलकर मारा था वे खान सरनेम लगाते थे, इसलिए ग्रामीणों ने खान सरनेम लगाकर लगान भेजते रहे। तब से शुरू हुई परंपरा आज तक जारी है। बता दें, राष्ट्रपति पुरस्कार अवार्डेड पंडित रघुवंश झा कहते हैं कि ये कहानी सदियों पुरानी है। अकबर के राज में यहाँ कुछ लोग आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों की वीरता पर चैलेंज किया था। गाय के ऊपर बैठी कोयल को मारने के लिए उन्होंने कहा कि शर्त ये है कि गाय को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तब गांव के शिव झा और गजाधर झा नाम के दो भाइयों ने उनके इस चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने तीर धनुष उठाकर कोयल को मार दिया। गाय को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसकी इन वीरता से खुश होकर दोनों भाइयों को यहाँ का राज दे दिया गया। राज के साथ साथ दोनों भाइयों के सरनेम को भी बदल दिया गया। शिव झा को शिव खां बना दिया गया और गजाधर झा को गजाधर ठाकुर। तब इसे इसका पालन किया जा रहा है। बीज मंत्र खग्र का अपभ्रंश खां हो गया। तब से लोग खां ही बोलते आ रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार खां कहते हैं कि ब्राह्मणों के जीवन में बीज मंत्र का भी महत्व होता है। एक अलग अलग होते हैं, जैसे हृग, श्रृंग, कृंग आदि। इसी में कृंग बीज मंत्र एक अक्षर है। खृंग शब्द का अपभ्रंश ही व्यवहार करते हुए खां को कहा गया है। इसके कारण लोग खान सरनेम लिखते आ रहे हैं। क्या खान सरनेम से जीने की शैली में कोई बदलाव हुआ है? इस सवाल का प्रोफेसर अरुण कुमार जवाब देते हैं कि बिल्कुल नहीं। हम लोग सनातन धर्म के अनुयायी हैं। ब्राह्मण का जो रीत रिवाज है उसे मानते हैं। पंडित हैं, वेद, रामायण, गीता का अध्ययन करते हैं। यहाँ की संस्कृति, स्कूल संस्कृति, कॉलेज सब कुछ है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म का वैदिक अध्याय से जो रिश्ता है उसका हम लोग पालन करते हैं। खां को बस सरनेम तक ही सीमित रखा गया है। ग्रामीणों ने बताया कि बनगांव मुख्य रूप से मैथिल ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ विभिन्न गोत्र और मूल के ब्राह्मण निवास करते हैं।
खां टाइटल के लगभग 10,000 ब्राह्मण हैं। यहाँ के अलावा खां सरनेम बिहार के किसी हिस्से में ब्राह्मण नहीं लगाते हैं। इसी गोत्र और मूल के ब्राह्मण बिहार के अन्य जिलों में भी हैं, लेकिन वो खान सरनेम नहीं लगाते हैं। यहीं से निकलकर जो दूसरी जगह बसे हैं वहीं खां सरनेम लगाते हैं। जैसे यहीं के बगल में एक बस्ती है परवी, यहीं से जाकर लोग वहां बसे हैं तो वे खां सरनेम लगाते हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में 2 से 4 हजार आबादी है। हालांकि गांव के नए जनरेशन के लोग अब इस रिवाज को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। वो खां सरनेम लगाने के बजाय अपने गोत्र का नाम लिखने लगे हैं। वे अब खां की जगह कत्यानन लिख रहे हैं। लगभग सभी ग्रामीणों के पास एक ही जवाब है, क्योंकि बनगांव एक ऐसा गांव है जहां हर गोत्र और मूल के ब्राह्मण रहते हैं, इसलिए यहाँ आसानी से शादियां हो जाती हैं। रघुवंश झा कहते हैं कि बेटी के कुल से 5 पीढ़ी छोड़कर और पिता के पक्ष से 7 पीढ़ी छोड़कर शादी होती है, इसलिए यहाँ शादी होने में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि 1-2 वर्ष से नहीं, वर्षों से यहाँ गांव में शादियां होती आ रही हैं। गांव के जितेंद्र कुमार खां कहते हैं कि बनगांव अब केवल गांव भर नहीं रहा, यहाँ की आबादी इतनी बड़ी है कि ये गांव का एक समूह है। यहाँ 19 वार्ड और कई टोले हैं। यहाँ विभिन्न मूल गोत्र के लोग निवास करते हैं। एक ही गोत्र में विवाह विधि सम्मत और शास्त्र सम्मत नहीं है, लेकिन अलग अलग गोत्र में शादी विवाह संभव है। यहाँ की आबादी इतनी बड़ी है कि लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। साथ ही लोरी को विवाह के लिए जरूरी हर मेल मिल जाता है, इसलिए लोग गांव में ही शादी करना प्रिफर करते हैं। अंकिता झा की शादी के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि 12 मई को अपने घर से 500 मीटर दूरी पर बनगांव में ही हुई थी। पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया था। 1 साल की मशक्कत के बाद दोनों के घर वाले उनकी शादी के लिए तैयार हो गए। उनकी शादी अब अरेंज हो गई। अंकिता ने बताया कि उससे पहले उसके पिता की भी शादी इसी गांव में हुई, यानी उसका घर ननिहाल और ससुराल सब एक ही जगह पर है। अंकित इसके फायदे गिनाते हुए बताता है कि यह एक अच्छी रिवाज है, इसे बढ़ावा देना चाहिए। वे कहते हैं कि ससुराल पास होने से हम किसी भी फंक्शन को आसानी से अटेंड कर लेते हैं, वह बिना किसी परेशानी के। दूसरी शादी का भी जिक्र किया। मिहिर झा की शादी 2017 में अपने गांव में हुई। वे कहते हैं कि एक कॉमन संबंधी के माध्यम से उसकी शादी तय हुई थी। जैसे एक अरेंज मैरिज प्रक्रिया अपनाई जाती है, सारी प्रक्रिया उनकी शादी में भी अपनाई गई। बात हुई, दोनों परिवार एक दूसरे को जाने समझे, फिर मैथिली रीत रिवाज से शादी हुई। आगे उन्होंने कहा कि एक ही गांव में रहने के बाद भी कभी वो अपनी पत्नी को देखे तक नहीं थे, कभी उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। वे कहते हैं कि परिवार का पूरा बैकग्राउंड आसानी से पता चल जाता। ऐसे में शादी से पहले परिवार से जुड़ी हर बातें आसानी से पता चल जाती हैं। ऐसे में अच्छा रिश्ता स्थापित करने में मदद होती है। मुसीबत के वक्त में दोनों एक दूसरे के पास आसानी से पहुंच जाते हैं। बनगांव की होली की भी चर्चा पूरे बिहार में होती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर होली खेलते हैं। ग्रामीणों की माने तो बनगांव की होली को घुमार होली कहा जाता है। ये ब्रज की लठमार होली की तर्ज पर बनाई जाती है। इसमें सभी धर्मों के हजारों लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और साथ में होली खेलते हैं। इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी में शादी में संत लक्ष्मीनाथ गोसाई ने की थी। इसी परंपरा का पालन आज तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ की होली को राज्य सरकार की तरफ से होली महोत्सव का दर्जा दिया गया है। सहरसा जिला प्रशासन की तरफ से इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराती है। तो इसी तरह की बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ।